सभी को नमस्ते। लर्निंग बाय डूइंग गतिविधि रजिस्टर में आज की गतिविधि के बारे में हम जानते हैं। तो हमारी गतिविधि का शीर्षक है ताजे दूध से चाय बनाते समय खाद्य प्रसंस्करण की मूल बातें सीखना। पाठ्यक्रम संदर्भ अगर हम देखें तो ये कक्षा 6-7 में गृहशिल्प और विज्ञान से संदर्भित है। इसके बाद में आवश्यक सामग्री दूध 1 लीटर, चाय पत्ती 100 ग्राम, चीनी आदि। आवश्यक उपकरण गैस स्टोव, लाइटर, चाय की छन्नी, छोटा पतीला या केतली, कप और एप्रिन इत्यादि। गतिविधि का उद्देश्य हमारा है छात्रों को खाद्य प्रसंस्करण की अवधारणा से परिचित कराना। खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में छात्रों को स्वच्छता के महत्व से परिचित कराना। खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में की जाने वाली सावधानी तथा सुरक्षा के बारे में बताना। बच्चों को खाद्य प्रसंस्करण की आसान विधि तथा चाय बनाने की विधि का प्रवाह चार्ट, लागत तालिका, उत्पादों का क्रय विक्रय आदि का ज्ञान कराना। मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण का परीक्षण करना, परखना छात्रों को सिखाना, जैसे कि चाशनी बनाते समय उंगली व अंगूठे से तार बनना देखना। इसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ जीव जंतुओं एवं मनुष्यों के उपभोग के लिए कच्चे माल को लंबे समय तक उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों में बदलना होता है। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें हम कच्चा माल जो है हमारा वो प्रथम चरण में आता है। फिर हम जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया यानी जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है और हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। लास्ट में आपको 3rd स्टेप मिलेगा परिवर्तित रूप, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो तैयार हो जाता है। तो हम फर्स्ट जो स्टेप है उसमें कच्चा माल यानी कि कृषि से और मसाले जो हैं या जो भी हमारा इनिशियल लेवल का रॉ मटेरियल रहेगा वो कच्चा माल हो जाएगा फर्स्ट लेवल में। फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं किसी प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर हमने एप्पल लिया है और एप्पल हमारा कच्चा माल हो गया, इसको हमने प्रोसेसिंग किया फैक्ट्रीज़ में और इसके बाद में जैम बनाया या जूस बनाया, तो ये हमारा 3rd स्टेप यानी कि प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ये खाद्य प्रसंस्करण का स्टेप है, चरण है। अब खाद्य प्रसंस्करण में व्यक्तिगत स्वच्छता किस तरीके से उपयोगी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या करें। तो बाल सही तरीके से टोपी से ढके हैं, कान में आभूषण नहीं है, यानी कि कभी कभी कान के आभूषण या बाल गिर जाते हैं तो उसके लिए हमें उसको अवॉइड करना है। पहने हुए कपड़ों पर बाहरी जेब नहीं है, एप्रिन साफ और स्वच्छ पहना है, हाथ में घड़ी नहीं है, हाथ के घाव ढके हैं, नाखून कटे हैं, कपड़े फटे नहीं है, सुरक्षापूर्ण जूते पहने हुए हैं। जबकि जो नहीं करना है उसको देखें तो बाल टोपी से बाहर निकले और ढके नहीं हैं, इस तरीके के नहीं होना चाहिए। कान में आभूषण पहनना गलत है। पहने हुए कपड़ों पर या शर्ट पर बाहरी जेब है तो भी गलत है। एप्रिन गंदा और ख़राब है तो ये अच्छा नहीं है खाद्य प्रसंस्करण के लिए। हाथ में घड़ी या हाथ के घाव अगर खुले हैं तो नाखून लंबे हैं या नेल पेंट लगाया है तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए ठीक नहीं है। हमारे कपड़े फटे हैं या फिर सादी चप्पल पहनी है तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए ठीक नहीं होता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में बच्चों को बताना है और उनको फॉलो कराना है। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण में स्वच्छता। बच्चों को खाद्य प्रसंस्करण में स्वच्छता के बारे में विस्तार से समझाया गया, जो कि गतिविधि के दौरान कराया गया। प्रसंस्करण कार्य शुरू करने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ़ करें। हम जो भोजन तैयार करते हैं उसमें स्वच्छता न हो तो वह बीमारियों या कीटाणुओं के फैलने का स्रोत बन सकता है। ऐसा भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग को जन्म दे सकता है। खाना पकाने वाले व्यक्ति के लिए साफ़ सुथरा काम करने का माहौल और पानी के स्रोत के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण के दौरान साफ़ कपड़े पहनना, बाल बांधकर, टोपी पहनकर, नाखून कटे होना, दस्ताने का उपयोग इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। खाना पकाने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कोई खुला घाव या त्वचा रोग इत्यादि न हो। खाना पकाने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, कीट मुक्त होना चाहिए और साथ ही स्वच्छ पानी का स्रोत प्रयोग करना चाहिए। इन बातों को हमने बच्चों को गतिविधि के दौरान
समझाया और बताया। फिर गतिविधि में हमें करना था ताज़े दूध से चाय बनाना। तो आवश्यक सामग्री हम जो लेंगे और किस तरीके से चाय बनेगी उसका पूरा एक फ़्लो चार्ट यहाँ पर तैयार किया और इस फ़्लो चार्ट को बच्चों ने इसी अकॉर्डिंग काम किया, इसको समझा किस तरीके से फ़्लो चार्ट में चीज़ों को दर्शाया गया। तो पहला स्टेप है आवश्यक सामग्री दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी, पतीला, गैस स्टोव इत्यादि। सर्वप्रथम छोटे पतीले में 500 मिलीलीटर पानी लेते हैं, पतीले को गैस स्टोव जलाकर उस पर रखते हैं। इस उबलते पानी में चाय पत्ती और चीनी डालते हैं। अब इसमें 1 लीटर दूध डालते हैं और उबालते हैं। जलवाष्प यानी भाप आने देते हैं, फिर इसे छान लेते हैं। छनी हुई तैयार गर्मा गर्म चाय परोसते हैं। बेकार चाय पाउडर या कचरा उसका हम उपयोग उर्वरक बनाने के लिए करते हैं। कप में चाय को परोसते हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग हो गया, किस तरीके से बच्चों ने ताज़े दूध से चाय बनाया। आगे है कुछ रोचक तथ्य भी। तो व्यक्ति के स्वाद और स्थानीय परंपरा के आधार पर चाय बनाने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि अदरक, इलायची, तुलसी, पुदीना इत्यादि मसाले हम डालते हैं। आमतौर पर चाय को कप या विभिन्न आकार के बर्तनों में जो हमारे होते हैं, कप भी विभिन्न आकार के हो सकते हैं या गिलास में, छोटी गिलास में भी परोसा जाता है। और सामग्री का अनुपात टेबल स्पून का उपयोग करके लिया जाता है। सामग्री की सही मात्रा की गणना करने के लिए मापने वाले फ्लास्क, वजन या फिर मापक यंत्र इत्यादि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके साथ में हमने इस गतिविधि को कराने के साथ में बच्चों ने जिस तरीके से गतिविधि को किया और चाय बनाया और चाय बनाने के बाद स्वयं बच्चों ने भी टेस्ट किया, टीचर्स ने भी, और पूरी गतिविधि को हमने किस तरीके से किया इसका हम यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ भी अपने रजिस्टर में लगाते हैं। इस तरीके से हमारा ये गतिविधि का फ़ोटोग्राफी हो जाती है, जिसको हमें अपने रजिस्टर में पूरा करना है। फिर गतिविधि में जो हमारे शिक्षक सहायक के रूप में हमें काम किए, तो मैं सुषमा यादव, इसके बाद में श्रीमती नीतू वर्मा और श्री अरुण कुमार पटेल सर ने इसमें सहयोग किया। प्रतिभाग करने वाले हमारे विद्यार्थियों की हमने यहाँ लिस्ट लगा दिया और इसके बाद में चाय बनाने में जो मूल्य की गणना या लागत तालिका थी उसको भी तैयार कराया। 20 व्यक्तियों के लिए 100 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से, यानी कि 100 ml सबको मिले चाय, इस हिसाब से ये तालिका तैयार किया। और टोटल जो हमारी लागत आई, जो हमने पूरा मूल्य लगा कि खर्च किया गया, वो 136.60 रुपये में आया। ये हमारा हिसाब हमने इसमें नोट कर दिया है। इसके बाद में हम सारांश, सिद्धांत या ज्ञानार्जन पे आते हैं। तो भारत में चाय सूखी कुटी हुई पत्तियों से उबले पानी में बनाई जाती है। चाय पत्ती का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती हल्के पॉलीफिनॉल जैसा कैफीन, टैनिन इत्यादि छोड़ती है, जो चाय को विशिष्ट गंध और स्वाद प्रदान करते हैं। सामान्यतः चाय को उबलने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। उबलने तक चाय में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न चरण जैसे गर्म होना, उबलना, छानना इत्यादि शामिल है। छात्रों के साथ भारत में चाय के इतिहास, चाय पत्ती बनाने की विधि, लागत, मूल्य, उद्यम इत्यादि पर गतिविधि के दौरान चर्चा की गई। उपयोग अगर हम देखें तो छात्रों और अध्यापकों ने चाय को स्वयं चखा एवं अन्य साथियों को भी वितरित किया। कुछ ने चाय के साथ में बिस्कुट और टोस्ट का भी आनंद लिया। और ये गतिविधि हमने कराई थी 19/3/2025 को। तो इस प्रकार से ये गतिविधि कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली गतिविधि के बारे में बताएंगे जो मैंने अपने विद्यालय में कराई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।